डॉक्टर अशोक कुमार गंगाए, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, शासकीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर महाविद्यालय डोंगरगांव, जिला राजनांदगांव। आज का लेक्चर का विषय है विशिष्टीकृत लेखांकन के अंतर्गत तृतीय यूनिट में सार्वजनिक उपयोगिता वाले उपक्रम के खाते जो द्विप्रविष्टि प्रणाली या डबल एंट्री सिस्टम के अंतर्गत बनाए जाते हैं वो है सार्वजनिक उपयोगिता वाले उपक्रम। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिसका जनता में हित हो और ये कंपनी सामान्य रूप से अपना एकाधिकार रखती है और सामान्य रूप से सरकार द्वारा ही चलाई जाती है। जैसे जल, विद्युत, रेल, ये सब कंपनियों के खाते सार्वजनिक उपयोगिता के माने जाते हैं। और इसी के अंतर्गत अब हम अगर देखें तो इसमें सरकार अरबों रुपयों का विनियोग करती है, तो उनके खाते भी उसी प्रकार से बनाए जाने चाहिए। और इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे स्थायी संपत्तियों के विस्तार, प्रतिस्थापन के बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है ये, और छोटा होने के साथ साथ बनाने में भी आसानी होता है और परीक्षा में भी इसके प्रश्न काफ़ी आते हैं। अब हम अगर बात करें तो स्थायी संपत्तियों का विस्तार एवं प्रतिस्थापन की पंजी प्रविष्टि किस प्रकार की जाती है ये हमको देखना है। तो स्थायी संपत्ति के विस्तार की राशि को ही पूंजीगत व्यय कहते हैं। स्थायी संपत्तियों के विस्तार की राशि को पूंजीगत व्यय कहते हैं और आगमगत व्यय प्रतिस्थापन को कहते हैं। तो यहाँ पे दो प्रकार के व्यय हैं, पूंजीगत व्यय और आगमगत व्यय। स्थायी संपत्ति के विस्तार को पूंजीगत व्यय और प्रतिस्थापन को आगमगत व्यय कहते हैं। पूंजीगत व्यय की बात करें तो पूंजीगत व्यय बराबर नई संपत्तियों की कुल लागत। पूंजीगत व्यय बराबर नई संपत्तियों की कुल लागत माइनस पुरानी संपत्तियों की वर्तमान लागत। यहाँ पे हमने लिखा है पूंजीगत व्यय बराबर नई संपत्तियों की कुल लागत माइनस पुरानी संपत्तियों की वर्तमान लागत। ये हुआ हमारा पूंजीगत व्यय। और अगर आगमगत व्यय की बात करें तो पुरानी संपत्ति की वर्तमान लागत माइनस पुरानी संपत्ति का विक्रय मूल्य प्लस उपयोग में लाई गई पुरानी संपत्ति। जैसे कि हमने यहाँ लिखा हुआ है आगमगत व्यय बराबर पुरानी संपत्ति की वर्तमान लागत माइनस पुरानी संपत्ति का विक्रय मूल्य, इसमें प्लस करना है उपयोग में लाई गई पुरानी संपत्ति। तो ये हुआ पूंजीगत व्यय और आगमगत व्यय। और अगर हम आगे बात करें कि इसकी पंजी प्रविष्टि कैसे की जाती है, तो पंजी प्रविष्टि दो प्रकार से की जाती है। जब विस्तार एवं प्रतिस्थापन की राशि अलग अलग हो, और दूसरी विधि जब विस्तार एवं प्रतिस्थापन की राशि सम्मिलित हो। तो पंजी प्रविष्टि में सबसे पहले हम ये देख रहे हैं जब विस्तार एवं प्रतिस्थापन की राशि अलग अलग हो। जब विस्तार एवं प्रतिस्थापन की राशि अलग अलग हो तो इसमें सामान्य रूप से तीन पंजी प्रविष्टि की जाती है। पहली पंजी प्रविष्टि अगर हम बात करें स्थायी संपत्ति में वृद्धि होने पर, स्थायी संपत्ति में वृद्धि होने पर संपत्ति लेखा विकलन और बैंक लेखा से। स्थायी संपत्ति में वृद्धि होने पर संपत्ति लेखा विकलन और बैंक लेखा से। और अगर हम दूसरी पंजी प्रविष्टि की बात करें तो स्थायी संपत्ति में प्रतिस्थापन होने पर, स्थायी संपत्ति का प्रतिस्थापन होने पर प्रतिस्थापन लेखा विकलन और बैंक लेखा समाकलन। और तीसरी और आखिरी पंजी प्रविष्टि होती है प्रतिस्थापन की राशि का संचय या आगम लेखे में हस्तांतरण करने पर। संचय लेखा विकलन, आगम लेखा विकलन और प्रतिस्थापन लेखा से। जैसे कि हमने लिखा हुआ है तीसरा में
प्रतिस्थापन की राशि का संचय या आगम रेखी में हस्तांतरण होने पर संचय लेखा विकलन, आगम लेखा विकलन और प्रतिस्थापन लेखा से। ये तो पहली विधि हो गई जब विस्तार एवं प्रतिस्थापन की राशि अलग अलग है। अब हम दूसरी विधि की बात करेंगे जब प्रतिस्थापन एवं विस्तार की राशि सम्मिलित हो। दूसरी विधि की बात कर रहे हैं जब विस्तार एवं प्रतिस्थापन की राशि सम्मिलित हो। पहली पंजी प्रविष्टि होगी पुरानी संपत्ति के विस्तार एवं प्रतिस्थापन पर। पुरानी संपत्ति के विस्तार एवं प्रतिस्थापन पर संपत्ति लेखा विकलन, प्रतिस्थापन लेखा विकलन और बैंक लेखा से। यहाँ पंजी प्रविष्टि किया गया है संपत्ति लेखा विकलन, प्रतिस्थापन लेखा विकलन और बैंक लेखा से। दूसरी पंजी प्रविष्टि की बात करें हम तो पुरानी संपत्ति के विक्रय से राशि प्राप्त होने पर, जब कोई भी राशि प्राप्त होती है तो हम बैंक लेखा को विकलन करते हैं, वह भी है बैंक लेखा या अधिकोष लेखा विकलन और प्रतिस्थापन लेखा समाग्रह। और तीसरी पंजी प्रविष्टि की बात करें हम तो पुरानी संपत्ति का नई संपत्ति के निर्माण में उपयोग होने पर। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो वर्तमान में संपत्ति है उसको नई संपत्ति में कुछ पार्ट को उसमें लगा दिया जाता है या उसका उपयोग कर लिया जाता है। ऐसी स्थिति में पंजी प्रविष्टि संपत्ति लेखा विकलन और प्रतिस्थापन लेखा से। तो ये पंजी प्रविष्टि दो हुआ। तीसरा और आखिरी प्रतिस्थापन की हानि की राशि। और जब किसी भी संपत्ति का प्रतिस्थापन कर रहे हैं तो सामान्य रूप से हानि ही होती है, लाभ कम ही होता है क्योंकि पुरानी संपत्ति का मूल्य कम होता है और नई संपत्ति का मूल्य जो है वो ज्यादा होता है। ऐसी स्थिति में पंजी प्रविष्टि संचय लेखा विकलन या आगम लेखा विकलन और प्रतिस्थापन लेखा से। तो इस तरह से पंजी प्रविष्टि, ये 1 वर्ष की पंजी प्रविष्टि है। अगर प्रतिस्थापन 3 या 2 वर्षों में 4 वर्षों में होता है तो इसी तरह से आगे आने वाले वर्षों में भी पंजी प्रविष्टि की जाती है। धन्यवाद।